हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, तो चलो आज डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में फिर से। बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो तो आपको सिलेबस के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या आपके कोर्स के अंदर है, आपके कॉलेज में कौन से कोर्सेज में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। और मैं जब पहले पहले मतलब ज्वाइन किया था बीएससी कंप्यूटर साइंस जब मेरा था, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि यार सिलेबस क्या होता है, और मतलब इतना बड़ा सा सिलेबस होगा मुझे मालूम नहीं था। जब एंट्री किया तभी मुझे पता चला कि यार सिलेबस भी कुछ एक चीज होता है जो कि 60-70 पेज का आता है, और बीएससी कंप्यूटर साइंस में ये 50 पेज के अंदर ही आ जाता है। तो आपने अगर नहीं देखे सिलेबस तो जाके डाउनलोड कर लेना, जो पहला वीडियो है ये वाले प्ले लिस्ट में, उसी में मैंने लिंक दिया था। और अगर नहीं मिल रहा है लिंक तो मुझे कमेंट करना, मैं इस वाले कमेंट के नीचे भी आपको पिन करके लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलो फिलहाल के लिए देखते हैं। तो सिलेबस के अंदर मैंने डिस्कशन किया था कोर 1 कोर 2 जो होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा होता है डिजिटल लॉजिक। ये दोनों के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था पहले से ही। ओके, तो ये सारे के सारे थोड़े से ज्ञान की बातें दिए गए हैं पहले से। और ये आपका है कोर 1 टू लेके पूरे के पूरे 1 से स्टार्टिंग होके 14 तक है, और डीएससी जो सब्जेक्ट होता है ये सारे के सारे होते हैं। तो ये होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये मैंने बता दिया था और डिस्कशन किया था अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये है डिजिटल लॉजिक जो कि कोर 2। ओके, इसके बारे में भी हम बात किए थे क्या क्या आते हैं इसके अंदर। ज़्यादा मतलब मैं कुछ बताया नहीं था कि ऐसे आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तो पूरे के पूरे आप पढ़ोगे ही। ओके, बेसिक कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है, मतलब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि यार क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए, क्या क्या सही से आना चाहिए, और आपको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए एक्चुअली में एग्जाम के लिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, और आपके जो लर्निंग प्रोग्रेस होता है, लर्निंग स्टडी प्रोग्रेस होता है, उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए मुझे मालूम है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा सही से। और सिलेबस को डिस्कशन करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको यार थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली में आता क्या क्या चीज़ें। ओके, तो अभी आते हैं कोर 3 के अंदर। और सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं कोर सब्जेक्ट होते हैं, मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा आगे। और थोड़ा सा टाइम होने दो, मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ठीक से, क्योंकि हमारे कॉलेज पूरे के पूरे पैकेज है। तो सी प्रोग्रामिंग यूजिंग प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। ओके, कोर 3 में आपका ये है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या दिया गया है ना, ऑब्जेक्टिव्स में है टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सी प्रोग्रामिंग क्या होता है पहले देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग ये होता है कि यार आपको सिर्फ बेसिक तो एबीसीडी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसलिए उसको आपको सीखना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग। और जब उप्स की बात आता है ना, तो सी प्रोग्रामिंग में उप्स नहीं चलता, मतलब काम नहीं करता। तो जावा में जैसे उप्स होता है, इसीलिए उप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए सी प्लस प्लस लाया गया, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो सी प्लस प्लस का नाम है। और भी बहुत सारे सी के वेराइटीज होते हैं, शार्प होते हैं। तो हमको तो अभी के लिए तो सी प्लस प्लस सही है पूरे के पूरे। तो उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पता चल गया सी प्लस प्लस में इंक्लूड किया गया है। टू लर्न बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स, बेसिक्स मतलब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, उसी में कैसे आप यूज करोगे, ऑपरेटर क्या होता है, और थोड़े मोड़े से जो सिंटैक्स होते हैं चेंज हो गए। ओके, तो विल एबल टू डेवलप लॉजिक टू क्रिएट प्रोग्राम एप्लीकेशन इन सी प्लस प्लस। ये तीन चीज आपको, हम ये तीन चीज कभी नहीं पढ़ते। ओके, जब भी हम सिलेबस देखते हैं, मैं काफी मतलब मेरे फ्रेंड भी थे और मैं भी कभी कभी ये तीन चीज को इग्नोर कर, मतलब पढ़ता ही नहीं हूँ। डायरेक्ट यूनिट 1 होता है, इसके अंदर ये आता है, और एचएम के लिए मुझे ये प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे ही पढ़ता हूँ। पर ये तीन मेन चीज है भाई, ये तीन। ओके, ये तीन लाइन इसके अंदर आपको बताया गया है कि यार आपको पढ़ना क्यों है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। जितना ही इधर दिया गया है आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस के हिसाब से इतना ही पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। सी प्रोग्रामिंग आप पहले से पढ़े हो तो इसको थोड़ा सा मतलब इतना कुछ डीप बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल मतलब वो क्या होता है, वो यार उसका इंट्रोडक्शन तो करना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स क्या होता है। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा पहले। बेसिक्स ऑफ उप्स क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ उप्स, ये पूरे के पूरे थोड़े से थ्योरी टाइप आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एप्लीकेशन ऑफ उप। तो कैसे आपको एक्चुअली में इतना जो चीज है, तो ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी आपको देख सकते हो इतना जो चीज है ये आपका इंट्रोडक्शन है उप्स का। ओके, उप एक्चुअली में होता क्या है यार, कैसे मतलब उप क्या होता है, सी नॉर्मल सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, उप्स को आने के बाद उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या बेनिफिट मिलता है। थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का और थ्योरी टाइप का चीज होता है ये। ओके,
और उसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इसका हार्ड कॉपी भी मेरे पास था, पर अभी मैं हॉस्टल में हूँ तो घर पे रह गया है। तो मैं आपको हमेशा प्रीफर करूंगा कि एक प्रिंट आउट निकाल लो 50 पेजेस का, ये इसको आप 2 साइड भी कर सकते हो, तो इसको रखो हमेशा पहले, मतलब ये हमेशा सही रहता है यार। आप पेंसिल में पेन के नीचे जितना पढ़ोगे उतना मार्क करते जाओगे तो आपको सही लगेगा। ये पढ़ाई का सही कंसेप्ट होता है, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। जैसे सी में हम पढ़े थे, तो आपने नहीं देखे तो यार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। मैं एक बार आधे से मतलब ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और टाइम होगा तो पूरे के पूरे कंप्लीट भी करूँगा। तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सी प्लस प्लस में कि कैसे आप लिखोगे प्रोग्राम, कैसे स्टार्टिंग करोगे, डिफरेंस बिटवीन सी सी प्लस प्लस, टोकन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, ये सेम वगैरह पूरे के पूरे सेम आता है, इतना चीज़ ओके। और फंक्शन क्या होता है, जैसे सी में हम फंक्शन किए थे उसी टाइप के पूरे सेम सी प्लस प्लस में भी फंक्शन है, पर इधर थोड़ा सा चेंजेस आता है क्योंकि ये उप्स कॉन्सेप्ट लाता है ना। तो उस कंसेप्ट में क्या होता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हर जो डाटा टाइप होता है या कुछ भी आप कह लो जो डिराइव होता है, उसको एक मतलब कुछ भी चीज जो जिसको आप लेके काम कुछ करते हो उसको एक ऑब्जेक्ट मानता है ओके। इसीलिए तो इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके। तो सी प्लस प्लस, तो उसके बारे में बताया जाएगा। फंक्शन से थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी सब पहले से सेम होता है। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट आर्गुमेंट्स क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ये फ्रेंड फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कभी कभी ओके, देख लेना। तो पहले यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं यार, ये सिलेबस बेसिक कंप्यूटर साइंस का है। तो यूनिट 1 में आपको इतना तो हो जाएगा कि यार आप समझ जाओगे कि सी, अगर यूनिट 1 पढ़ लिए तो बाकी सारे के सारे आपको आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये बेसिक्स होता है। और सी प्लस प्लस, सी के साथ सी प्लस प्लस थोड़ा सा मिला जुला के चलो तो आपको समझ आएगा सही से। यूनिट 2 के बारे में अभी बात करते हैं। यूनिट 2 क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इधर से आपका शुरू होता है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, डिफाइन मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेकिंग आउटसाइड फंक्शन, इनलाइन नेस्टेड मेंबर फंक्शन। तो ये पूरे के पूरे उप्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ये वाला यूनिट पे पूरा का पूरा उप्स का कॉन्सेप्ट आ गया ओके। और बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना यार, हॉस्टल में हो तो ऐसे नॉइज आएगा ही। तो मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। इधर से लॉन्ग क्वेश्चन काफी आता है, बहुत सारा आता है, मतलब एक एग्जांपल लेके लॉन्ग क्वेश्चन जो पढ़ता है ना, एग्जांपल लेके लॉन्ग क्वेश्चन आपको इधर से ही मिलेगा। जो थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है और एग्जांपल वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और पूरा के पूरे प्रोग्रामिंग का भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल वाला लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आपको उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा, 2-3 पैराग्राफ, और उसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उसके लिए एक एग्जांपल लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग का कोडिंग का एग्जांपल लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एग्जांपल वाला लॉन्ग क्वेश्चन। तो आरए क्या होते हैं, आरए सबसे इंपॉर्टेंट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आरए और स्ट्रिंग्स, ये दोनों चीज याद रखना। आरए और स्ट्रिंग्स सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी आप पढ़ोगे सभी में इंपॉर्टेंट होता है ओके। ऑब्जेक्ट्स आज फंक्शन, आर्गुमेंट्स, फ्रेंड फंक्शन। इधर भी देखो फ्रेंड फंक्शन दिया गया है, ये ऊपर भी गया एक फ्रेंड फंक्शन। मतलब ये पूरे के पूरे ओवरऑल व्यू है यूनिट 1, और उसी यूनिट 1 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यूनिट 2 में कुछ बताया गया है कॉन्सेप्ट, यूनिट 3 में कुछ बताया गया है कॉन्सेप्ट, और यूनिट 4 में कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया है ओके। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप रिलेट करके चलोगे तो ही आप कुछ मतलब समझ पाओगे। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है अपने आप में। पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टर क्या होता है पूछेगा, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं मतलब लिखना पड़ेगा। ये एक थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और एक एग्जांपल छोटा सा आपको लिखना पड़ेगा ओके। तो डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप डेटा टाइप पे करते हो या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लिखते हो, उस पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऐड करके चलो यार। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कुछ डिराइव वाला पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे ऐसे ही क्लास में जाओगे जो टीचर पढ़ा रहे देख के आओगे, बाद में नहीं पढ़ोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस क्या होता है। और खुद कोडिंग करो तो ही सही रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और उसी प्रॉब्लम आप फेस ना करो, आप गलती ना करो, इसीलिए समझा रहा हूँ पहले से ही। और इधर से आ गया आपका पूरा का पूरा एक अलग सा कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस। प्लस 2 में जो पढ़ा होगा आप अगर जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन कुछ भी पढ़े होगे तो उधर इनहेरिटेंस भी पढ़े होगे। सॉरी, सी से नहीं होगा, जावा और पाइथन इन दोनों में होगा। तो जावा शायद प्लस 2 में था होगा सबका। तो
बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेंबर क्या होता है, नेस्टेड ऑफ क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है सेपरेट पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ओके, पॉइंटर कॉन्सेप्ट तो सी में भी है। वर्चुअल फंक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन है सेपरेट। यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लॉन्ग क्वेश्चन मत ढूंढना कभी, हमेशा ट्राई करो कि सभी कॉन्सेप्ट को याद रखो, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। पूछ लेगा कुछ भी, कुछ पूछ लेगा, उसके साथ एक एग्जांपल पूछ लेगा। ओके, तो इसीलिए ये देखो, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग भी एक आता है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, ये दोनों चीज जो होता है ना, ये जरूर आएगा, मतलब फिक्स करके रख लो, ये आएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों। ओके, ज्यादातर इधर फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, क्योंकि ये दो सेम सेम जो फंक्शन होता है उसी को ही बेस करके पूछा जाता है। और 4 नंबर यूनिट पे जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे था हमारा फाइल मैनेजमेंट, 4 नंबर पे भी फाइल मैनेजमेंट है। और कैसे आईओ करोगे आप, कैसे एक फाइल को ओपन करके क्लोज करोगे, उधर से डेटा फेच करोगे, मैनिपुलेट करोगे उसको डेटा को लेके कैसे प्रोग्राम लिखोगे, और रन होने के बाद आउटपुट निकाल के लिखोगे। ओके, तो ये सारे के सारे चीजें होते हैं यार, मतलब आपको पढ़ना जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं भी इग्नोर थोड़ा सा किया था, मेरे टाइम पे मैं भी इग्नोर किया था, और बता रहा हूँ आपको, मैं भी जानता हूँ कि आप भी इग्नोर कर रहे होगे कि हाँ देखते हैं कुछ आएगा, एग्जाम तो पढ़ेंगे, नहीं होगा। मेरा भी वही सेम हालत था, नहीं हो रहा था मेरे से, और फिर भी मैं ट्राई कर लिया, और थोड़ा बहुत तो यार हो गया मेरे से। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पहले से, ज्यादा अगर नहीं होता है ना कुछ तो पढ़ लो यार, जो भी जितना पढ़ो सही से पढ़ लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो सही से पढ़ लो, उतना ही चीज सही रहेगा। ओके, और बुक्स जो दिए गए हैं मेरे हिसाब से, अगर आप पढ़ा को तो नहीं बोलूंगा, आपको अगर मतलब कुछ चाहिए यार, आप बुक से पढ़ना चाहते हो रियली में, मैं प्रिफर नहीं करूंगा, पर यार बुक उनको उनके लिए है जिसको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ एग्जांपल चाहिए जो पढ़ते हैं उनके लिए बुक से। और अगर आप उसी टाइप के हो तो आप बुक फॉलो कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ई बाला गुरुस्वामी का एक बुक आता है रेड कलर वाला, उसका कवर होगा शायद, अभी चेंज हो गया होगा, उसी बुक को ही लेना, बाकी कुछ भी बुक मत लेना, वो कुछ काम के नहीं होते। और इधर से भी रेफरेंस बुक का कुछ नहीं लेना, सिर्फ ये पहला बुक लेना, टेक्स्ट बुक जो लिखा गया है ई वाला गोस्वामी। ओके, ये सबसे अच्छा है, मैं भी ये वाला बुक फॉलो करता हूँ। मैं इसी सी प्लस प्लस से ही सी सीखा था, मतलब उसी सेम सेम का था ना। और लैब 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 हम ज्यादातर, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा था गवर्नमेंट कॉलेज पे, अगर आप लैब इग्नोर कर रहे हो, सभी लोग इग्नोर कर देते, मैं भी इग्नोर किया था, मैं भी लैब नहीं किया था, पर मैं ये कोडिंग सब ही किया था, पर लैब के हिसाब से नहीं किया था। पर मैं बोलूंगा कि आप लैब भी करो, अगर लैब जब तक नहीं करोगे, इसी से ही क्वेश्चन आएगा आपका, इसी से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप बाद में भी मास्टर डिग्री पढ़ोगे, मैं अभी जो कोर्स कर रहा हूँ, हम यही लिया भी, अभी भी यही वाला लिया भी कर रहे हैं। ओके, ये क्यूब निकाल रहे हैं, ये एलसीएम जीसीडी एलसीएम, ये सारे के सारे सीरीज निकाल रहे हैं, यही हम अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आप अगर +3 पढ़ रहे हो, मैं उसी टाइम नहीं किया था यार, मुझे इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ अभी भी। अगर आप ये वाला चीज नहीं किए हो तो सुधर जाओ, ये लैब हमेशा करते रहो, तभी आपको समझ आएगा क्या होता क्या है, कैसे होता है कोडिंग। कम से कम इतना तो कर दो, 20 नंबर तक तो करो, और बाकी देखते हैं जो आगे होगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, कोर 3 का सिलेबस डिस्कशन, पूरा ओवरऑल ही डिस्कशन कर दिया प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ का। अगर वीडियो सही लगा तो नीचे कमेंट करके जाना, नेक्स्ट वाले को आगे देखेंगे, टाइम होगा तो फिर ये वाला डिस्कशन करेंगे जो होता है कोर 4 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये पूरा का पूरा हैवी है, पर बीएससी में ये इतना नहीं दिया गया है, ये इतने में भी हैवी है। ओके, इतने में भी बहुत सारी चीजें, और इतना चीज है कि क्या बताऊं, और पूछो मत, आपका ले लेगा, इतना सिर्फ याद रखो। ओके, उसके बाद आगे जो भी है फिर से डिस्कशन करेंगे। तो आज को वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, और अगर आपको और एक चीज बता दूं, अगर ये डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना जाके, और आप चाहो तो ये वाली चीज देख सकते हो, ये हमारा वेबसाइट है, और ये उसका URL, तो देख लेना। कोडिंग का कुछ एग्जांपल्स भी मैंने अपलोड किए हैं, कोर्सेस का सी लैंग्वेज का सिर्फ अपडेट किया है, और ब्लॉग्स बहुत सारे अपडेट करता हूँ, कभी कभी एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा सा जाके। ओके, तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आगे मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।